सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य लीला कथा है विनोद भाई साहब की। उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और लड्डू गोपाल जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो कैसे कृपा करते हैं और उससे पहले का हमारा जीवन कैसा रहता है, उसके बाद का हमारा जीवन कैसे रहता है, ये सब आप इस लीला कथा में सुनेंगे। और अगर वीडियो में न्यू हैं, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ये सत्य घटना ज़रूर सुनिएगा। मोटिवेशन मिलेगा आपको अपने जीवन में। अगर आप भी किसी ऐसे क्षण से गुजर रहे हैं, कोई आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, या कि आपके परिवार में, फैमिली में कोई भी इंसान अगर परेशान है, वो जीवन से दुखी है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है ना, वो कितना भी इंसान निराश हो, कितना भी इंसान दुखी हो, उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, ये इस सत्यलीला कथा में आप ज़रूर सुनेंगे। तो क्या हुआ था कि ये जो विनोद भाई थे, इनका जीवन बीच में बहुत ज़्यादा नीरस से भरा हुआ। क्या हुआ था कि इनका एक छोटा-सा व्यापार था, मतलब एक शॉप इन्होंने खोली हुई थी, वो भी क्योंकि इनकी परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी। फिर भी इन्होंने जोड़ के, किसी से माँग के, उधार लेके, सब कुछ कि चलो मैं एक कुछ शुरू करता हूँ, कुछ काम शुरू करता हूँ। इस वजह से क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं कि ये शहर आ सकते और कोई जॉब कर पाते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, जो ज़रूरी नहीं, नसीब और भगवान का अगर साथ है तो कुछ भी हो सकता है। और जिसके साथ भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का साथ नहीं है, वो कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में भगवान को ज़रूर शामिल करो, क्योंकि जो कुछ भी है, हम सांस भी ले रहे हैं तो उनकी कृपा की वजह से। तो क्या हुआ था कि ये विनोद भैया जो थे, ये इन्होंने पहले इनका कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो इन्होंने कुछ नौकरी वोकरी करने का सवाल ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत बनी मजदूरी जैसे ही समझिए करके और अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद इनकी शादी हो गई। शादी से इनकी जो बीवी थी वो बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं ज़्यादा, कम पढ़ी लिखी, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी अंगूठा ही छापती, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन समझदार बहुत थी। परिवार के साथ कैसे रहा जाता है ये उसको पता था और कैसे अपने जीवन को जिया जाता है ये पता था। जब ये विनोद भैया जब ये निराश होते, परेशान होते, तो हमेशा इनकी जो वाइफ है वो समझाया करती कि समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता, तुम्हारा भी बदलेगा, क्यों परेशान होते हो। तो ऐसे हमेशा मोटिवेट उनको करती रहती है। और कहा जाता है कि अगर जीवन साथी सही है ना, तो हम कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल का टाइम हो, हम बहुत आसानी से उस समय को निकाल सकते हैं, अगर जीवन साथी का साथ है तो, भगवान की कृपा है तो। पहले तो इनका जीवन बहुत वैसा था, लेकिन बीवी के आने के बाद थोड़ी सी इनकी जो गाड़ी थी वो पटरी में आने लगी थी। और अच्छे से इनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, क्योंकि विनोद भैया जो थे वो पूजा पाठ इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। बस इनका था कोई काम मिल गया, काम कर लिया और हो गया। ज़्यादा ना तो पूजा पाठ में और ज़्यादा उसमें भरोसा नहीं करते थे। लेकिन जो इनकी बीवी थी, इनकी जो वाइफ थी, वो बहुत पूजा पाठ करती थी और वो अपने मायके से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन जब यहाँ आई, ससुराल आई, तो उसके घर में कोई सेवा नहीं होती थी। बस जो गांव में तुलसी चौक वो होता है ना, तुलसी लगी होती है जहाँ पे, तो सिर्फ तुलसी की सेवा हो, तुलसी में जल चढ़ा देना, और जो भी घर में तस्वीर थी भगवान की उनकी, वैसे नहीं कि प्रॉपर तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, उनका भोग प्रसाद, ये सब कुछ नहीं। तो इसको बड़ा वो लगता। इसने एक दिन बोला कि अगर तुम्हारी इस महीने अगर थोड़ी से पैसे अगर बच जाएं तो मेरे लिए एक कुछ मुझे दिला दोगे, जो मैं कहूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर पैसे बच जाएंगे
थोड़ी बहुत उस हिसाब से अगर पैसे रहेंगे तो दिला दूँगा, लेकिन चाहिए क्या? तो वो बोली कि अभी नहीं बताऊँगी, जब आपके पैसे थोड़ी से जुड़ जाएँगे तब बताऊँगी। तो भगवान की कृपा से, और कोई भी काम, ये आप विश्वास करिए कि कोई भी काम जब हम भगवान के निमित्त से वो कहते हैं ना कि प्रभु जी ये हम मतलब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उससे जितना हम सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा होती है, और उससे कहीं ज़्यादा पैसे हम हमारे पास आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, क्या होता है, ये सब प्रभु जाने। ऐसे ही हुआ इनके साथ, विनोद भैया के साथ। ये जो काम करते थे, कहीं किसी ने कुछ करवा लिया, किसी ने कुछ करवा लिया, रोज़ का जैसे काम होता था। उस महीने इनको इतना काम मिला कि जो इनकी कमाई होती थी 4,000 5,000, उस महीने इनको 10,000 रुपये मिले। ये विनोद भाई तो बड़े खुश कि इस महीने तो मेरी बहुत अच्छी मतलब कमाई हो गई है। अब इनकी बीवी जब बोली कि मैं बोली थी कि इस बार मुझे कुछ दिला देना, तो उनको लगा कि कुछ सोने वोने का कुछ बोलेगी, कुछ चाहिए होगा, क्योंकि औरतों को तो अधिकतर यही पसंद होता है। तो उसने बोला कि चल आज चलते हैं मार्केट, दिला दूंगा, क्या लेगी, जो भी मतलब पायल वाले जो भी इसको सोचे होंगे मन में। तो उसने बोला कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए एक छोटे से लड्डू गोपाल ला दो, मुझे सेवा करनी है। मैं हमेशा से अपने घर में सेवा करती थी और यहाँ पे लड्डू गोपाल है नहीं, तो मुझे एक अधूरा सा लगता है, अधूरापन सा लगता है। और लड्डू गोपाल की सेवा से ना हमारे घर में बहुत उन्नति होगी, और देखना तुम कुछ भी काम करोगे तुमको हर एक चीज़ में तरक्की मिलेगी। खूब बताती थी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, उनकी कृपा के बारे में। तो जब कोई भी बात ना जब हमारे कानों में बार बार पड़ती है तो उस चीज़ को करने का हमारा भी मन करता है। ऐसा ही हुआ विनोद के साथ में, जब वो उनकी जो वाइफ थी इतनी अच्छे से बोलती बताती, और इस बात से भी उनको बड़ा वो हुआ कि उसने ये कहा था कि हो सकता है लड्डू गोपाल की कृपा से जो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जो तो हो सकता है कि वो तुम्हारा काम चलने लगे, तुम खुद का अपना कुछ शुरू कर दो। और बिहारी जी की अगर लड्डू गोपाल की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। एक बार लेकिन सेवा करके ज़रूर देखना। इसलिए मैं कहती हूँ कि लड्डू गोपाल ले आओ। तो उसको अच्छा लगा, वो बोले कि ठीक है मैं ले आऊँगा। और वो गया। मुझे 10,000 रुपये थे, तो कुछ तो अपने घर के खर्च के लिए, और कुछ जो बचे हुए थे उससे उसने लड्डू गोपाल घर में लेके आई, और लड्डू गोपाल अपनी वाइफ को दिए। वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से उनको अपनी हैसियत के हिसाब से उसने लड्डू गोपाल को स्थापित किया। उनके लिए सारा सामान अमान जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ मंगाया। देखो लड्डू गोपाल ना, कोई भी भगवान हो, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। भगवान को आपके सोने चांदी हीरे मोती आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ आप प्रेम से भाव से उनकी सेवा करो तो वो उसको भी स्वीकार करते हैं। अगर आप भाव से प्रेम से अगर आप मिश्री का भी भोग लगाते हो ना, मक्खन का भी भोग लगाते हो, बहुत प्यार से खाते हैं ना। आप उनको रोज़ मिठाई हलवा पूड़ी ये ना खिलाओ, आप प्रेम से उनको रोटी सब्जी ही खिला दो, दाल रोटी का ही भोग लगा दो, दूध रोटी का ही भोग लगा दो, लेकिन प्यार से एक रिश्ते के साथ उनके साथ जुड़ो, एक भाव के साथ उनको जुड़ो। फिर देखो उनकी सेवा क्या कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। हम तो इतने वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन तब तक नहीं हुआ था, और अब कैसे हो गया। तो ये सब कुछ अपने कन्हैया की कृपा ही समझा करिए। अब जब विनोद भैया लड्डू गोपाल ले आए और इनकी जो वाइफ थी वो सेवा करने लगी, इसको देखते तो उनका भी मन करता। अब ये क्या करते कि ये डायरेक्ट तो सेवा नहीं करते, लेकिन ये उठती नहाने जाती तब तक ये क्या करते कि आस पड़ोस में जो जो भी फूल वूल इनके, जैसे गाँवों के घर होते हैं ना तो बड़े बड़े आंगन होते हैं, वहाँ पे लोग क्यारी लगा लेते हैं, छोटे छोटे से पौधे गमले और वो सब चीज़ फूल वूल बहुत मिल जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे था
विनोद भैया के गांव में भी सबके घरों में फूल लगे रहते थे। तो ये जब तक इनकी वाइफ नहा के आती तब तक ये बहुत सारे एक टोकनी भर इनको फूल ला के दे देते थे कि खूब सजा ले अच्छे से मंदिर। और धीरे 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 इनका भी मन होने लगा। अब क्या होता कि जैसे ये इनकी वाइफ को पूजा नहीं करनी होती तब इनको मौका मिलता पूजा करने का। ये भी वैसे ही पूजा करने लगे, वैसे ही सेवा करने लगे। और है तो सेवा करने से इतनी कृपा बरसी कि जो दूसरों के घर में दूसरों के यहाँ पे वो करते थे, मजदूरी करते थे, इन्होंने सोचा कि चलो अब मैं अपना खुद का बिजनेस कर ले, खुद का कुछ काम शुरू कर देता हूँ। और वो काम शुरू किया और उस काम में इनको इतनी उन्नति मिली, इतनी तरक्की मिली। मतलब कहते हैं ना कि संयोग जुड़ता गया, कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ भगवान की कृपा से वो ऐसे ऐसे लोग उनसे जुड़ते गए कि इनका जो ये व्यापार था, छोटी सी शॉप थी, वो इतनी बड़ी बन गई कि होलसेल व्यापारी बन गए। और होलसेल व्यापारी बनते साथ ही अब सोचो जो इतना बड़ा जो व्यापारी होगा उसके पास क्या पैसे की कमी। अब वो याद करते हैं उन दिनों को कि जब ये इनके पास इतनी गरीबी थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि काम भी नहीं मिलता था। आज भगवान की कृपा से इतना उन्नति है, इतनी उन्नति है कि लोग उनसे पैसे लेके, जिसको ज़रूरत होती है ना, तो वो उनके पास आते हैं पैसे लेने के लिए कि भाई उधार दे दो, कुछ दिन के बाद दे देंगे, या कि ब्याज में दे दो, कुछ दिन के बाद हम दे देंगे। तो ये सब कुछ बिहारी जी की कृपा, ये सब कुछ उनके लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है। और कोई भी जीवन में परेशान होना, नीरस हो, किसी भी तरह की सिर्फ इसमें नहीं कि सिर्फ व्यापार में ही उन्नति मिलती है। आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कलह है, कलेश है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बच्चे नहीं सुनते, कुछ भी हो, आप हर एक बात अपने कन्हैया से शेयर करो, हर एक बात उनसे बताओ। और सिर्फ मांगने की उससे उनकी सेवा नहीं करो। जब आप उनके साथ एक भाव के साथ, एक रिश्ते के साथ जुड़ेंगे ना, तो वो आपकी हर परेशानी को समझेंगे और हर दिक्कत को आपसे दूर करेंगे। भाई वो भगवान है, उनके पास हर एक चीज़ का इलाज है। वो क्या नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ नज़र फेरने की देरी होती है। वो रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो सब कुछ हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ एक वैसे करके आप सेवा करेंगे ना कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो वो हमेशा पत्थर की मूर्ति ही बने रहेंगी। लेकिन आप उनको एक वैसे समझ के कि नहीं, इनमें प्राण हैं, ये मतलब ये कह सकते हैं, बता सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो प्रकट होके, ऐसे साक्षात होके, वो प्रकट होके आपसे बात नहीं करेंगे। आपको उनके अनुभव को समझना होगा, उनकी अनुभूतियों को आपको समझना होगा। और ये हर भक्त को समझ में आती है, हर भक्त को समझ में आती है जो उनसे भाव के साथ जुड़ा है। तो ऐसे थे ये विनोद भाई साहब की जीवन, ऐसे बदला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो इतना धन्यवाद देते हैं, इतना धन्यवाद देते हैं अपने कन्हैया को। अब तो उनका जीवन ऐसा है ना कि वो सिर्फ कन्हैया, कोई भी काम करना है बिना कन्हैया की आज्ञा से, बिना कन्हैया को बताए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। वो पूरा श्रेय, और देना भी चाहिए, पूरा श्रेय अपने कन्हैया को देते हैं कि जब से मेरे घर में कन्हैया आए, जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, तब से मेरा जीवन बदला। और है तो ऐसे ही हर भक्तों को मानना चाहिए जो भगवान के साथ भाव से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर लड्डू गोपाल बिहारी जी बहुत कृपा करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।